जय जय श्री राधे, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, नाग देवतन की जय। साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर के आया हूं। वो कथा है नाग पंचमी की कथा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी, और जो मेरे साथी नए मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी ये कथा आप पूरी श्रवण करें। पूरी श्रवण करने से ही कथा का महत्व पूरा आपको ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरी कथा सुनें। यह कथा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करके सांपों को दूध पिलाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष नाग आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को ही किया जाता है। साथियों, एक प्राचीन कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। एक राज्य में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। वह बेचारा किसान अपने हल से ही खेतों को जोता करता था। उसके बाद खेतों की बुवाई, खेतों की कटाई, वह सब किसान अपने ताकत अपने शरीर के द्वारा ही किया करता था। एक दिन हल चलाते समय वह खेत में हल चला रहा था, खेत को जोत रहा था। उसी समय उस हल चलाते समय उसमें सांप के 3 बच्चे उस मिट्टी में दबे हुए थे। और जब बच्चे तीनों मिट्टी में थे तो किसान ने हल चलाया और वे हल से तीनों बच्चे कुचलकर मर गए। उसके बाद उस किसान ने भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये बच्चे जो सर्प के हैं वो मर गए हैं। मेरे इस हल के द्वारा इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता है कि इस मिट्टी में ये नागिन के बच्चे इसमें लेटे हुए थे। नागिन को जब पता चलता है तो नागिन बहुत विलाप करती है, बहुत रोती पीटती है। और फिर उसके बाद फिर एकदम उस नागिन को ध्यान आता है कि जिस किसी ने भी मेरे बच्चों को नष्ट किया है, मैं उसको पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। फिर वह नागिन हाहाकार करती हुई और अपने संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए इधर से उधर भागती है। और रात्रि में वह नागिन उसी किसान के घर पहुंच जाती है और वह किसान को ढूंढती है और किसान को डस लेती है। किसान को डसने के बाद वो नागिन फिर इधर से उधर भागती फिरती है, शां 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 करती हुई, और वो किसान की पत्नी को भी डस लेती है। अब जब 2 घर में 2 मौत हो जाती हैं और नागिन वो 2 मौत कर देती है, फिर तो उसके शरीर पर ऐसा मौत सवार हो जाती है कि इधर से उधर नागिन घूमती फिरती है और वो कहती है कि मैं पूरे परिवार को ही नष्ट कर दूंगी। अंत में फिर वह उसके 2 पुत्र जो लेटे होते हैं उनको वो डस लेती है। पहले पुत्र को डसती है, फिर दूसरे पुत्र को डसती है। दोनों ही पुत्र को डसने के बाद वो नागिन कहती है, अब मैंने पूरे घर का सर्वनाश कर दिया है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अगर कोई रह गया होगा तो उसको पुनः मैं आकर के फिर उसको डस लूंगी। और फिर वो जंगलों में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद फिर वो ध्यान करती है और ध्यान से उसे पता होता है कि एक लड़की किसान की और रह जाती है।
और उधर वह किसान की लड़की को जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप और दोनों भाइयों को नागिन ने डस लिया है, तो वो सचेत हो जाती है और वो प्रभु से प्रार्थना करती है, भगवान भोले से प्रार्थना करती है, भगवान शेषनाग से प्रार्थना करती है कि इसमें हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। फिर उसके बाद वो नागिन उस किसान की पुत्री को डसने के लिए आती है। तब तक किसान की पुत्री ने तैयारी कर ली है कि एक दूध का कटोरा भर के रख लिया है, और जैसे ही नागिन आती है वो दूध का कटोरा और नागिन के सामने रख देती है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि हे नागिन देव, हमें क्षमा कर दो, हमारे पूरे परिवार को क्षमा कर दो, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो बच्चे जमीन में लेटे हुए थे, हमारे पिता ने उसको हल चलाया, इसलिए वो हल से दब गए। इतनी सब बातें सुन करके क्षमा याचना करने के बाद नागिन प्रसन्न हो जाती है, और नागिन प्रसन्न होकर उस लड़की को आशीर्वाद देती है और कहती है जाओ, तुम्हारे माता और पिता दोनों भाई जीवित हो जाएंगे। उसके बाद उस नागिन के जाने के बाद देखते हैं कि उस किसान और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे जीवित हो जाते हैं। वह दिन जो था वो श्रावण शुक्ल पंचमी का था। साथियों, तभी से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। और साथियों, आप लोगों को तो पता ही है, नाग पंचमी को हम जब भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं और शेषनाग की जो पूजा करते हैं, क्यों भगवान भोलेनाथ ने ही नाग देवता को अपने गले में माला बना करके धारण कर लिया है, और वो भगवान शंकर के गले की शोभा बढ़ाते हैं। और जानते ही हैं आप, क्योंकि वासुनाग को भगवान भोलेनाथ से शिवलिंग से ऐसे चिपट गई है। भगवान भोलेनाथ ने भी आशीर्वाद दिया कि जब तक ये शिवलिंग रहेगी तब तक तुम वासुकीनाग, तुम इसी तरह भगवान भोलेनाथ के साथ तुम्हारी पूजा होती रहेगी। उधर आप भगवान विष्णु भी शेषनाग के अवतार हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बनाकर शेषनाग के ऊपर आराम करते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उस समय वासुदेव जी कारागार से निकालकर जब भगवान कृष्ण को ले जा रहे थे और तब बारिश होने लगी थी, तब शेषनाग ने अपने फन से छतरी बनाकर भगवान कृष्ण के ऊपर बारिश नहीं होने दी थी। इसलिए साथियों, हम जो पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, वो पूजा हमारी भगवान भोले शंकर भी उसको स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु भी उसको स्वीकार करते हैं। साथियों, आज की कथा अगर आप लोगों को मुझे आशीर्वाद देने के लिए अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट भी कर दिया करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।